आज के इस गरबा में कार्यक्रम के जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और अब कहने को तो कुछ रहा ही नहीं। हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भैया जिन्होंने सर आप तक बात जो उनके दिल की थी और वो सत्य भी थी जो मैं आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं इतना अच्छा उनके बराबर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा ये बदू हमको दिखाना पड़ेगा, जबकि हम हमेशा गिनती कराते हैं कि हम 20,000 यादव हैं, हमें एक भी नहीं है याद। क्योंकि जब तक हम हमारी ताकत हम किसी विषय को लेकर नहीं दिखाएंगे तब तक आपको कोई भी नहीं जानेगा। दूसरी बात एक और रही है कि हम लोगों में छोटी छोटी बातों पर हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है। पहले तो हम उसको दूर करें, क्योंकि हो सकता है गलतियां होती हैं, उस गलतियों को देखें और सुने और समझें और फिर उस पर विषय निकालें। और रही बात कि बीच में जैसे हमारे परिवार के हमारे समाज के द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज को निधन या गलत रूप से उपयोग करते, जैसे अभी बैठे हमारे बाएं के परम आदरणीय कमलेश पटेल जी, जो रात की घटना है, जो बाया में हमारे भाई को निस्वार्थ बगैर उसके साथ उसको मारपीट की गई है। और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं बाया के सभी लोगों को, जो 10-25 लोग आकर और थाने में घेराव किया और हम लोगों ने सहयोग कर उन्हें वहां तक पहुंचाया। ऐसी भावना होना चाहिए, क्योंकि हर लोग अपना बचाव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसे अपन सहयोग करेंगे, आज वो बाया के लोग इसी बात पर आए हैं यहाँ पर कि हमारे समाज के भाई ने हमें सहयोग किया है, जरूर हमारी समाज की मीटिंग में जाना चाहिए। हमें गलत को साथ नहीं देना है, लेकिन सही को साथ देना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है, तब आपके साथ लोग जुड़े। हमने एक बार कहा था, चुनाव हो रहा था, राजेंद्र सिंह जी से मैंने स्पष्ट बोला था कि अगर तुम में दम हो तो चुनाव लड़ना, नहीं तो चुनाव मत लड़ो। राजकुमार पटेल अगर परचेज कर सकता तो हम लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको 10 लड़के देंगे और दिए और विजय प्राप्त किए। ऐसे हमारे संगठन अगर मजबूत होगा तो हम हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे अभी कहा नहीं सुना किसी ने, हमारे पटेल साहब ने बोल चुके हैं कि हमारे समाज का 2 नाम है, लेकिन कहीं नहीं सुना। मैं भी उस सभा में मैं भी साथ में था, लेकिन एक बार ऊपर उठाकर नहीं देखा। तो हम इनकी क्यों कठपुतली बने यदुवंशी और यादव? हम जवाब देना चाहते हैं। हमें इतनी शक्ति है क्योंकि हम भगवान कृष्ण के वंश के लोग हैं। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। एक बार कार्यक्रम हुआ था, हमने बोला था शिवराज जी से कि श्रीमान जी हम यादव हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं, देना जानते हैं। भगवान कृष्ण ने बहुत को दिया, वैसा हम देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि भगवान की कृष्ण की मूर्ति मेरे हाथ में है, अगर अगली बार अगर कोई अवसर मिला तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। लेकिन कोई मतलब नहीं, बहुत प्रयास किया, कोई लालच नहीं अपने में कि मैं इसको बना दूंगा उसको बना दूंगा, उसका बनाना था ही नहीं। हमें तो बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हमारे मोदी जी को हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें कम से कम हमारे एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वो कैसे मेरा रखना है। हम जब गांव से निकलते हैं, कोई अफसर के सामने जाते हैं तो पूछते हैं कौन आप? स्वरूप पटेल यादव। अरे भाई आपकी तो सरकार चल रही है, भली बात देखे ही नहीं आज तक। भाई कितना प्रभाव है हमारा, ऐसा नहीं है। भले वो नहीं जाने, हम नहीं जानते, लेकिन उनको मालूम अफसर को उनकी जो मनोवृत्ति बहुत तीव्र है। ये भले ही यादव है लेकिन जानते हैं इसको, ये झूठ बोला क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन उनको मालूम है कि ये जानते हैं ये यादव है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे लखन भैया, कैलाश पटेल जी है और सरपंच साहब है, भले नहीं जाने लेकिन उनको मालूम अधिकारी को कि सरपंच साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। ये कटु सत्य है, ये मैंने देखा, मैंने सुना, मेरे मुंह कानों से बोले कि भैया आपका जो सरकार है या कोई अधिकारी, अभी नए तहसीलदार साहब आए हैं, परसों में गया था, तो मैंने कहा भाई साहब प्रणाम, वो यादव साहब हमारे यादव नायब तहसीलदार था, बोले स्वरूप पटेल है, यादव है। तो उन्हें एक शब्द बोला था मेरे से, अरे भैया आपकी तो सरकार है। मैंने कहा था सरकार तो है, बाकी ऐसा नहीं कि सरकार है तो हम आपके साथ कोई गलत करेंगे, लेकिन हमारा काम आपको करना पड़ेगा। हमने एक भाई मैंने बात 2 दिन में मनवा दिया हमारे भाई यादव, और नियम अनुसार
तो ऐसा नहीं है, प्रभाव तो है श्रीमान जी। तो हमारा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमें जो हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भैया के जो मार्गदर्शन दिया, हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमें एक बार जोड़कर दिखाना चाहिए कि हम यादव हैं, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये अपना समय बर्बाद करने से कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। कभी हम गिनते हैं कि हमारे मालूम है बाकी 20,000 लोग हैं अपने यहाँ, लेकिन हम संगठित नहीं है। अभी बता दें कि कोई अगर लड़ाई यादव की होगी तो यदुवंशी देखता, और यदुवंशी की लड़ाई हो गई तो यादव देखता। ये गलत बात है। हमें साथ देना चाहिए, जितना बन जाए हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हम हमेशा ऐसे ही पिछले रहेंगे और हम किसी के मजबूर नहीं है। और एक बात और सुन लो, यादव समाज में कोई इतना कमजोर नहीं है भाई, भगवान की कृपा है। हमारा भगवान राधा कृष्ण हर तरफ से, अगर मेरे पास नहीं तो हमारे लखन भैया पास है, पटेल साहब पास है, सरपंच साहब पास, वो सहयोग करेंगे हमें। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय राजनीतिक स्तर से हुआ वो नहीं होगा। ये आपको यहाँ कसम खा के जाने पड़ेगा कि अगले कोई भी चुनाव होगा हम हमारी यादव समाज उसका निर्णय करेंगे। जैसे उधर गुजरात में करते हैं कि इस मुख्यमंत्री को हटाना है तो हट गया, 5 साल बाद उसको हटा देते हैं। तो हम इतना नहीं कर सकते क्या भाई? हम तो सब लोग, सरपंच साहब को मैं जानता हूँ, आपको जानता हूँ, श्रीमान जी को जानता हूँ, हम सब लोग एक मिलकर काम करें ना। दूसरी एक चीज और मेरे मन में बहुत दिन से ऐसा मन में था कि जब कोई चुनाव आता, एक बार चुनाव हुआ था, उसमें हमारे क्षेत्र के शायद 12 या 14 सरपंच थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी गरिमा है। तो भैया उस क्षेत्र में उधरी विधानसभा में यदुवंशी समाज के 12 सरपंच हैं और 4 जनपद है। उस समय श्रीमान जी थे, हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भैया भी थे। तब राजनीतिक दिखती थी यार बातों, 4 तो जनपद है, 12 सरपंच है, तो इनकी आकलन करिए कितनी वोट होगी उनकी। सरपंच कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अगर सरपंच है तो 1200 वोट का वो मालिक है। वहां गिनती वहां होती, यहाँ नहीं होती। तो मेरा आज जो निवेदन कि हमने जो बहन क्या होती है कि हम 4-4 लोग या तो खड़े हो जाते हैं, उसमें आप लोगों को यादव समाज और हमारी ये सभा है, इसको आप बनाइए। मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे को बनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। अगर उसके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति हमें आप बनाइए। ये पवारों में होता, वो 3 पीढ़ी के लोगों को बुला के लिया था कि लेकिन भैया तो मान जाओ, स्वरूप भैया तो मान जाओ, चित्र वाले कैलाश पटेल जी हैं, तो मना लेते थे। हमारे कोई नहीं मान जाते, अलग सिस्टम होता। तो मेरा आपसे उस पर भी विचार करना है। हर गांव में हमारा सरपंच होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। बाकी अब ये तो अपना प्रभाव कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में अगर मेरे द्वारा कोई बात अगर गलती से ही तो मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद।